आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। राजधानी दिल्ली में कल से आगाज हुआ बिम्स्टेक बैठक का। इसमें शामिल होने के लिए थाईलैंड के विदेश मंत्री से लेकर भूटान के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे। बैठक की मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। लेकिन बिम्स्टेक आखिर है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है चेतना काला और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का एक्सप्लेनर पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। बिम्स्टेक का पूरा नाम दरअसल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बिम्स्टेक देश वो हैं जो बंगाल की खाड़ी के किनारे या उससे सटे हुए हैं या फिर उस पर निर्भर करते हैं। इसका गठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए हुआ था और इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। इसमें 7 देश शामिल हैं। सदस्य देश हैं भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका। इस लिहाज से बिम्स्टेक देशों में दुनिया की 21% आबादी रहती है। अच्छा, शुरुआत में इसमें 4 देश थे और इसे बिस्टेक यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन कहा जाता था। 22 दिसंबर 1997 में म्यांमार को शामिल करने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक हुआ। 2004 में भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल हुए। मोटा मोटा देखें तो बिम्स्टेक देशों की जीडीपी 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास कहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2004 में आयोजित किया गया था। ये शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। अच्छा, बिम्स्टेक के कुछ 7 सिद्धांत हैं, जैसे संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का नियम, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, साझा लाभ, सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग का इजाफा होना। आसान भाषा में कहें तो इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच एक सकारात्मक वातावरण बनाना है। बिम्स्टेक से पाकिस्तान को बाहर रखा गया है और कई बार इसे सार्क के कंपटीशन में भी देखा जाता है। अच्छा, समझते हैं कि बिम्स्टेक भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, भारत के इसके साथ क्या हित जुड़े हैं। हमें बताते हैं विदेशी मामलों के जानकार और जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस के एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह। भारत के लिए बिम्स्टेक का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये रखता है कि अब तक जो हमारी विदेश नीति रही है अपने आस पड़ोस में, वो ज्यादातर साउथ एशिया पर डिपेंडेंट रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, एक्सटेंडेड साउथ एशिया अगर चीन हो या श्रीलंका, बांग्लादेश। बिम्स्टेक एक नया ओपनिंग है कई सारे राज्यों का जो इसमें इंडस्ट्रियली डेवलप्ड भी हैं, इकोनॉमी उनकी अच्छी है और भारत उनके साथ राजनीतिक के अलावा व्यापारिक संबंध भी अच्छे कर सकता है। तो बिम्स्टेक का महत्व उसमें ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि बिम्स्टेक और हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो दोनों लगभग मेल खाते हैं और इसी के तहत बिम्स्टेक को भी प्रमोट कर रहा है भारत, या बिम्स्टेक का पार्ट होना चाह रहा है, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश, म्यांमार या साउथ ईस्ट एशिया का वो देश ही नहीं, बल्कि हमने तो कोशिश की है कि जो अब तक हमारा लुक वेस्ट पॉलिसी था, स्पेशली पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के तरफ जब हम देखते थे तेल के लिए, तो इन राज्यों को इग्नोर किया जाता था जब हम इनसे अपना व्यापार बढ़ा सकते थे, अपने संबंधों को बढ़ा सकते थे। तो ये उसी बिम्स्टेक की जो मीटिंग है या जो बिम्स्टेक की संस्थापना हुई है और भारत इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना है, वो इसलिए कि भारत एक नया एवेन्यू खोज रहा है अपने लुक ईस्ट पॉलिसी में भी। बहुत से एक्सपर्ट का ये मानना है कि भारत बिम्स्टेक में सार्क में शामिल देशों में अपना दबदबा बनाना चाहता है। सार्क में पाकिस्तान शामिल है, इसलिए सरकार चाहती है कि बिम्स्टेक को मजबूत बनाया जाए। सार्क दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना चाहता है। 2016 में जब भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब भी भारत ने सार्क की बजाय बिम्स्टेक देशों को न्योता दिया था। इसी के साथ आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। मुझे यानी चेतना काला को दीजिए इजाजत। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने।
साथ आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में। लेकिन तब तक आप हमें जिस भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं वहाँ रेटिंग ज़रूर दें। स्पॉटिफाई पर अब आप अपना फीडबैक हमें डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम YouTube पे भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई शिकायत है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें radio@aajtak.com पर। नमस्कार, सुनते रहिए आज तक रेडियो। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।